अगली खबर का रुख करेंगे। भारत और अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज किया जा चुका है, इसीलिए उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता किया है। उन्होंने संसद परिसर में यह दावा किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस समझौते के माध्यम से देश को बेच दिया है और इस बात से डरे हुए हैं कि उनके छवि का गुब्बारा कहीं फूट ना जाए। और जवाब में पीयूष गोयल ने इसे ऐतिहासिक और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बताया। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त अर्थशास्त्री प्रोफेसर एपी तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। तिवारी जी, राहुल गांधी ने कहा अडानी जी पर अमेरिका में केस है, असल में यह केस मोदी जी पर है। एक्सट्रीम फाइल्स पे और भी बहुत कुछ है जिसे अमेरिका ने अभी जारी नहीं किया है और उसका भी दबाव है। ये 2 दबाव के बिंदु हैं, देश को यह समझना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। देखिए, यह बयान ऐसे समय आया जब भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है, जिसके तहत इंडियन एक्सपोर्ट पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। कांग्रेस ने जिस तरह से भारत अमेरिका व्यापार समझौते का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है, क्या लगता है तिवारी जी, राहुल गांधी के इन दावों से क्या यह नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो समझौता कर चुके हैं? देखिए, जो
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का मामला होता है जी। वो वैसे तो देखा जाए तो आर्थिक होता है, लेकिन वो विशुद्धतया कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का मसला राजनीतिक अर्थव्यवस्था का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झुका कौन, क्योंकि यदि निगोशिएशंस होते हैं तो जिसको अब वो शब्द कॉम्प्रोमाइज हो या मैं समझता हूँ कि होता है एक तरह का सामंजस्य बैठाना बातचीत में। बातचीत सामंजस्य बैठाने के लिए होती है, और व्यापार में दो देश अगर शामिल हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बात कही जाती रही है आर्थिक दृष्टि से कि जो अधिक ताकतवर है उसको लाभ ज्यादा जाता है, जो कम ताकतवर है उसको लाभ कम जाता है। लेकिन अगर देखा जाए अमेरिका तो आर्थिक दृष्टि से एक विकसित अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासमान है, वो तेजी से विकास कर रही है। लेकिन भारत का जो व्यापारिक संबंध अमेरिका के साथ रहा है उसमें ट्रेड सरप्लस इंडिया का रहा है अमेरिका के साथ। तो ये बात अपने आप निगेट हो जाती है कि दबाव में कौन है। दबाव में अमेरिका इसलिए माना जाएगा, या ट्रंप दबाव में इसलिए माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने केवल भारत के साथ नहीं पूरे विश्व के साथ एक प्रकार से विश्व अर्थव्यवस्था के साथ उन्होंने टैरिफ वार शुरू किया। ये एक प्रकार का आर्थिक युद्ध कह सकते हैं था। यद्यपि खुले युद्ध की एक स्थिति बनी हुई है पूरे विश्व में, और बातें यहाँ तक कही जाती हैं कि तीसरा युद्ध अगर छिड़ गया तो क्या होगा। लेकिन बात इस समझौते को लेकर करें तो यदि मैं तर्क की बात कर रहा हूँ, आर्थिक तर्क की बात कर रहा हूँ कि यदि ट्रंप ने 25% से घटाकर 18% पर टैरिफ रेट कर दिया तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि ट्रंप झुके हैं, न कि भारत झुका है। अमेरिका झुका है, न कि भारत झुका है। भारत ने तो एक स्टैंड लिया, और आप ही सम्मानित चैनल पर कई बार मैंने कहा कि अतीत में भी अमेरिका द्वारा भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते रहे, चाहे वो 1971 का बांग्लादेश युद्ध हो, चाहे कारगिल युद्ध या पोखरण के बाद का कालखंड हो। उसमें तो वित्त मंत्री कह सकते हैं अटल सरकार में यशवंत सिन्हा थे, और जब अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो यशवंत सिन्हा ने एक रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी किया, और रिप्स के माध्यम से भारत ने 4.2 बिलियन डॉलर के बराबर विदेशी पूंजी उगा ली। तो अमेरिका ने यह समझा कि ये बहुत कहेंगे उसके हित में नहीं है, बल्कि उसके अहित में है, और उसे आर्थिक प्रतिबंध हटाना पड़ा। भारत की इसमें नीति क्या है? चाहे कल ही संयोग है कि कल ही दिन में भारत में बजट पेश हुआ 1 तारीख को, परसों। तो जो परसों 1 तारीख को बजट पेश हुआ उसको अगर लिया जाए फरवरी का, तो 1 फरवरी को, तो उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम अपनी इंडिजिनस जो कैपेसिटी है वो उसको बिल्डअप करेंगे, हम आत्मनिर्भर और स्वदेशी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये तो लगातार कहा जाता रहा है ना मोदी सरकार द्वारा कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसका ये अर्थ नहीं कि हम विदेशी व्यापार नहीं करेंगे। एक बात और समझना चाहूंगा, इंडिया यूएस ट्रेड डील पर बात बनते ही भारतीय शेयर बाजार में जिन्होंने पैसा लगाना है, क्या आने वाले वक्त में उनकी चांदी हो सकती है? और सवाल यह भी है, ट्रंप को भारत ने 5 महीने में आखिर झुका कैसे दिया? देखिए, ऐसा है, झुका कौन? मैं यही बात तो कर रहा हूँ, ये है एक व्यापार का अवकलन है, कैलकुलस है। इसमें किसको ज्यादा हानि है, किसको कम हानि है। मुझे अच्छी तरह से याद है प्रेसिडेंट रीगन से मिसेस गांधी ने जब उत्तर दक्षिण वार्तालाप हो रहा था तो डेडलॉक सिचुएशन पैदा हुई, अचानक वो खड़ी हो गई थी, बताते हैं वार्ता में। उन्होंने कहा था वी आर नॉट बेगर्स, वी ट्राई टू मार्केट। ये इतिहास अपने आप को दोहराता है। भारत का प्रधानमंत्री उस समय क्या कह रहा है और भारत के प्रधानमंत्री का स्टांस इकोनॉमिक पॉलिसी का इस समय कैसा है, एक एनालॉजी सी दिख रही, सिमिलरिटी दिख रही है।
ये बात तो हुई कि किसने किसको झुकाया महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि किसको गेन ज्यादा होंगे, किसको लॉसेस ज्यादा होंगे। भारत को गेन हुआ। जैसे अगर स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को देखें कि जैसे ही समझौते की खबर आई, सेंसेक्स ने बढ़ना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप में रुपया अप्रिशिएट कर रहा है, रुपए की वैल्यू बढ़ी। तो अगर रुपया अप्रिशिएट करता है भविष्य में भी और सेंसेक्स चढ़ता है तो इसका परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल पड़ेगा। हमारे एक्सपोर्ट्स और अधिक कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे जब कह सकते हैं इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि भारत को सचेत रहना होगा कि अगर रुपया अप्रिशिएट करता है, रुपए की वैल्यू बढ़ती है आमने सामने डॉलर के, तो इससे एक बात ये भी कही जा सकती है कि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स की स्पर्धात्मकता है, कॉम्पिटिटिवनेस है, वो घट सकती है, यानी भारतीय निर्यात घट सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य बहुत कुछ इस बात पर टिका हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे कह भी रहा है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं ईयू की इस डील ने कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल जो है वो तो रची दिया है। एपी तिवारी जी, लगातार आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। एक और खबर पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है,